हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो सीरीज चल रही है उसमें ये हमारा छठा लेक्चर है। ठीक है। जो हम फॉर्मूले की सीरीज कर रहे थे ना, उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से। ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है? दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अब तक तो याद रह गया होगा ये चीजें, है ना? तो अगर मैं यहाँ पर a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा डाल देता हूँ, तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है। तो ये चीज बन जाएगी आपके पास साइन टू थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एक ही चीज होती है। मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। और ये हम इसको बना लेते हैं हमारा 15, हमारा 15 शायद हो चुका था, पता नहीं। बट इसको फॉर्मूला नंबर 15 दे दिया अभी मैंने। ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला आ गया? साइन टू थीटा का। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कॉस की बात करूं, मेरे पास कॉस वाला फॉर्मूला था, दैट इज कॉस ए प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें भी if I replace A and B with theta, तो मेरे पास बन जाता है cos थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास cos टू थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये हमारा हो गया 16 फॉर्म। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको फर्दर लेके जाता हूँ, अगर हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना? तो ये मेरे पास कॉस टू थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से भी था। तो ये मेरे पास बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला ये वाला भी फॉर्मूला जो है हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके। तो इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, बट मेन नंबर नहीं दे पाऊंगा, 16.1 दे देती हूँ। ठीक है। ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं 16 फॉर्मूला में, जैसे यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? दैट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू मैं इसमें 16 फॉर्मूले में प्लग इन करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाता है? कॉस के थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास कॉस टू थीटा की एक और वैल्यू आ गई, एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनसे हम कुछ और भी ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है। बट इनकी यूसेज सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। ठीक है। अगर इन्हीं दोनों की बात करूँ, जैसे अगर इस फॉर्मूले की बात करूँ, इसको लिखने का एक और तरीका भी है हमारे पास।
वो क्या है, इसको मैं बेसिकली लिख सकता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 ले जाके कर सकते हैं। बट ये भी हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, इसी तरह से मैं इस वाले फॉर्मूले को किस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। है ना? वैसे तो आपको अगर ये सारे फॉर्मूले याद रह जाते हैं, मतलब अगर मुझे cos 2 थीटा मालूम है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, या 2 cos के थीटा माइनस 1 है, तब भी आप ड्राइव कर सकते हैं। बट ये डायरेक्ट याद रह जाए तो ये वाले फॉर्मूले, है ना, अगर डायरेक्ट रहेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे आप कैलकुलस करोगे ना, तो उसमें भी आपको एहसास होगा कि साइंस का थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 के साथ हम रिप्लेस जब करते हैं ना, तो ईजी होती है चीज़ें, तभी एक्चुअल में इंटीग्रेशन होती है, कुछ ऐसा आपको कैलकुलस में पता चलेगा। ठीक है, अभी के लिए ये फॉर्मूले जो है ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम tan की बात करते हैं अभी हम, फॉर्मूला। अब हमें मालूम है tan a प्लस बी क्या होता है। tan a प्लस बी वॉज लाइक tan a प्लस tan b, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही चीज़ करेंगे, सिंपल सी बात है, हम a को और b को थीटा के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan थीटा divided by 1 minus tan theta multiplied by tan theta। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 17 हो गया। अच्छा, अब हम ना एक छोटी सी ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रायंगल ले ली, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह से। तो अब इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, मैंने इस एंगल को मार्क कर दिया, लेट दिस एंगल भी ए, है ना, ए ले लिया और वर्टेक्स को ए दे दिया। अब ये जो मेरे सामने वाली साइड है, इसके ए के सामने वाली साइड है, मैंने इसको नाम दे दिया 2t, और बेस को, जैसे ए बी सी मैंने लिखा, बी सी को मैंने ले लिया 2t, और बेस को ले लिया मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ बट जस्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ए सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2t होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज, अगर मैं a प्लस बी की बात करूँ, सॉरी नॉट a माइनस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर देता हूँ अपनी तरफ से, तो मुझे प्लस 4ab करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों को मिलाकर ही मेरा 2ab बनेगा। ठीक है, तो जस्ट वेट कर सकते हैं, तो मैं इसको नीचे थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने बना दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, मतलब अगर मैंने a की जगह 1 ले लिया और b की जगह मैंने 2 ले लिया, तो 1 प्लस 2t का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस टी, सॉरी यहाँ पर मैंने
वन प्लस टी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा? मैंने ए की जगह वन ले लिया, बी की जगह टी स्क्वेयर ले लिया, तो दैट विल बी वन माइनस टी का होल स्क्वेयर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वेयर। ठीक है, एंड दिस इज द सेम थिंग दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वन प्लस टी स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो यहाँ से मेरे पास ए सी की वैल्यू क्या आ गई? वन प्लस टी स्क्वेयर। मेरे पास वन प्लस टी स्क्वेयर आ गया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि ये मतलब अगर मैं tan a की बात करता हूँ, यहाँ से tan a की बात करता हूँ, दैट इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर मैंने tan t को यहाँ पर t को tan थीटा ले लिया तो यही वाला फॉर्मूला बन जाता है आपके पास, है ना? कुछ वैसे ही बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर a को ले लिया, ए एंगल को ले लिया 2 थीटा, है ना? और मेरे पास टी को मैंने ले लिया यहाँ पे, टी ये ले लिया मैंने 2 थीटा, और टी को मैंने ले लिया tan। तो मेरे पास यहाँ से क्या पता चल रहा है कि tan 2 थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने कोई नई बात नहीं बताई, ये हम अभी करके होते हैं। नई बात अब आएगी। नई बात क्या होगी? अगर मैंने इसकी जगह साइन की बात करता हूँ तो व्हाट विल बी साइन 2a? साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? दैट विल बी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब साइन 2 थीटा क्या हो गया? दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं cos 2 थीटा की बात करता हूँ, cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन hypotenuse, that will be equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला सेट था उसमें आप ये दो फॉर्मूले भी ऐड कर दीजिए। मतलब नॉट ओनली साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पर हम एक 15.1 करके भी बना लेते हैं एक और फॉर्मूला, दैट इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ tan it will be 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ पर cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला बना लेते हैं हम, दैट इज, ठीक है, यहाँ पर मैं नंबरिंग दे देता हूँ इसको 16.3 एंड cos 2 थीटा वुड बी लाइक 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, नाउ हैविंग सेड सो, अब हम एक आधा क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं ये मल्टीपल एंगल वाले पे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है साथ ही साथ में। तो आपको यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा खास बड़ा नहीं है क्वेश्चन। यू हैव टू प्रूव दैट you have to prove that 4 sin a cos a then cos 2a is equal to sin 4a। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? दैट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 साइन ए कॉस 2a। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन 2a कॉस ऑफ 2a, ट्वाइस ऑफ साइन 2a कॉस 2a। ये क्या बन गया तुम्हारे पास? दोबारा से 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन गया, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ 2a।
which is nothing but sine of 4a, and that is your RHS. That is it. Okay. Now भी आपको लगेगा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनको याद कैसे रखा जाए। अगेन एंड अगेन मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि ये जो फॉर्मूले हैं ना, आप इसकी एक शीट बना लीजिए और शीट को अपने टेबल के ऊपर चिपका दीजिए, एंड डेली इस पूरी डेरिवेशन को ना लिखने की कोशिश करिए आप। ओके, डेली के डेली यू विल डेफिनेटली गोइंग टू लर्न दिस थिंग कि भी आपको वो सारी चीज़ें एक मतलब आपके टिप्स पे हो जाएंगी। टिप्स पे हो गई आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री इजी हो जाएगी। नाउ कमिंग ओवर टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर सॉल्यूशन की बात करें, लेट थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री, है ना, तो मेरे पास 2 थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। सिंपल, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा, तो मेरे पास tan 45 डिग्री है, इज इक्वल टू 2 tan थीटा। अब मैंने tan 22.5 को tan थीटा लेके ही चलूंगा सॉल्व करने के पर्पज से। अब आपको मालूम है कि tan 45 डिग्री क्या होता है, दैट इज 1, तो 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या पता चला कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो ये मैं इसको रीअरेंज अगर कर लेता हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपके पास ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आएगा माइनस। ठीक है, -1 आएगा। यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है क्वाड्रेटिक टाइप की है, ये मतलब इट इज ऑफ द फॉर्म टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 4ac, है ना, होल डिवाइडेड बाई 2a। कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है ना, तो वहाँ पर x की वैल्यू क्या आती है, दैट इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया, नथिंग एल्स। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनता है, दैट इज -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2, that is equal to -2 plus minus square root of 8 divided by 2, which is equal to -2 plus minus 2 root 2 divided by 2, which is equal to, यहाँ से अगर 2 कैंसिल कर देते हैं तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। ठीक है, अब हमें मालूम है ये क्या है, ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, मेरे पास tan 22.5 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ तो -1 -√2 होगा,
पर ये क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू है ना -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगी। -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं आ सकती इसके वजह से, तो इसका आंसर आ गया। ओके, ठीक है। तो और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज़ के ऊपर। हमारे पास क्वेश्चन है, इट इज गिवन टू यू दैट tan theta is equal to b upon, find the value of sin 2 theta, sin 2 theta की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया। ठीक है, अब आपको अगर याद हो कि sin 2 थीटा मैंने आपको बताया था इन टर्म्स ऑफ tan, तो sin 2 थीटा क्या होता है, दैट इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने 2b अपॉन ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस b अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम फर्दर किस तरह से देखेंगे। देखिए, ये मैं क्या करता हूँ, इन सबको किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। पहले तो इसको थोड़ा सा दोबारा से वैसे लिख देता हूँ, 2b अपॉन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्या करूँगा, एक छोटा सा ट्रिक यूज करूँगा टू मेक द कैलकुलेशन इजियर। डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर a है, यहाँ पर हमारे पास 1 है ना, और यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर है। तो a1 और a स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, दैट वुड बी नथिंग बट a स्क्वायर। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। आपने क्या करना है, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद हल्की फुल्की कैंसिलेशन कर दो, यहाँ पर एक कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास साइन 2 थीटा की वैल्यू किस तरह से आ जाएगी, साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो 2ab बच गया, और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ये मेरे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं था इसमें। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज sin a equals to 3 upon 5 and cos b equals to 9 upon 41। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि भी a lies between 0 and pi by 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड b lies between -π/2 टू 0, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a माइनस बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, पहले तो दो छोटे छोटे ट्रायंगल्स बना लेंगे। ठीक है, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये वाली ट्रायंगल बना दी। ठीक है, अब इन ट्रायंगल्स के यहाँ पे हमने मार्क कर दिया एंगल को, ये एंगल ए है और ये वाला एंगल बी है। तो साइन थीटा का, साइन ए का मतलब क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस बी का मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम से ये जो थर्ड साइड है वो फाइंड कर लेंगे। जैसे इस केस में अगर मैं 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 16 का रूट, दैट इज 4। ठीक है, इसी तरह से
अगर मैं 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करता हूँ, ऐसे कैलकुलेशन करके देख लो, 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर करना पड़ेगा, तब मेरे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। 40 आती है, पर कैसे? 40 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 9, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। 50 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है 32, ठीक है। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है कि मेरे पास ये आ जाता है 1600, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज 40 यूनिट्स। तो ये आपके पास आ गया 40, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी। तो मेरे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए क्या है आपका, दैट इज 3/5, है ना। और कॉस बी क्या है आपका, दैट इज 9/41, ठीक है। अब कॉस ए फाइंड करना है, तो कॉस ए के लिए मैं ये वाली ट्राइंगल यूज करूंगा। कॉस ए वुड बी 4/5। अब टेकिंग केयर की फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो चलो ए पॉजिटिव हो चलेगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में बी जो है बी जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, उसमें साइन नेगेटिव होता है। तो मैंने बी के लिए ये वाली ट्राइंगल यूज करूंगा। साइन बी क्या होगा, दैट विल बी 40/41, बट इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सो दिस विल बिकम 27/5 मल्टीप्लाइड बाय 41 माइनस, अब प्लस हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 41, ठीक है। एडिंग देम I'll get the value as 187 divided by 205, ठीक है। तो ये आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। अब बेशक आप साइन ए माइनस बी क्या, कॉस ए माइनस बी भी निकाल सकते हो, कॉस ए प्लस बी भी निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट एनी वैल्यू। बस ये दो ट्राइंगल्स बनाने हैं, टेकिंग केयर ऑफ द क्वाड्रेंट एज वेल। Coming over to the next question, question says, find the value of tan 15 degree upon 2 minus secant square 15 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम अगर मैं आपसे पूछूं कि सीकेंट स्क्वायर को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो tan में, तो उसका क्या तरीका होता है, सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो दैट कम्स आउट टू बी लाइक 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना। तो अगर ये चीज़ याद नहीं आती तो आप फॉर्मूला लिख के देख लो कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना। तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर अगर सोल्यूशन की बात करूँ तो tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस, यहाँ पर लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। tan 15 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री, that is equal to tan 15 degree whole divided by 1 minus tan square 15 डिग्री, ठीक है। अब ये किस चीज का फॉर्मूला है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये तो किसी चीज का फॉर्मूला नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये डेफिनेटली एक फॉर्मूला बनता है ना। और क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, दैट इज
2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बनता है, दैट इज tan 2 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, दैट इज 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 2, और tan 30 डिग्री कुछ नहीं होता, 1/√3 होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/2√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट, है ना, हमारे पास लास्ट फॉर्मूला नंबर था, दैट वाज 17। ठीक है, अभी हम 18 फॉर्मूले पे आते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हमने साइन 2 थीटा निकाला है, अब हम निकालेंगे साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा कैसे आता है। ठीक है, साइन 3 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और पहले भी एक कॉस थीटा पड़ा था, प्लस कॉस 2 थीटा को मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि साइन 3 थीटा है तो मुझे हर चीज साइन के टर्म्स में चाहिए। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कॉस के थीटा, प्लस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2 साइन थीटा ये बन गया मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो ये आ गया मेरे पास, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, that is equal to sin 3 theta, and that makes a 18th formula। ठीक है, तो sin 3 थीटा किसके बराबर होता है, that is equal to 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। सिमिलरली, है ना, ये आपके लिए है, ये आपने एंड पे करके देखना कि आपके पास जो है cos 3 थीटा का बनेगा, that will be 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है ना, उसको भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपने क्या करना है, cos 3 थीटा को cos 2 थीटा प्लस थीटा के फॉर्म में ले आना। ठीक है, फिर cos a प्लस b का लगा देना फॉर्मूला। ओके, जस्ट ट्राई इट एट योर एंड। यहाँ पर मैं अभी नहीं करूँगा, अगर इन केस आपको जरूरत पड़ेगी तो टेलीग्राम चैनल है ना, तो वहाँ पर आप अपना डाउट रख सकते हो, यही वाली चीज़, तो वहाँ पर भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। तो भाई साहब, अगर हमारी साइन 3 थीटा की बात होगी, कॉस 3 थीटा की बात होगी, तो tan 3 थीटा क्यों पीछे रह जाए, तो tan 3 थीटा कैसे हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, इसको मैं दूसरे वे से करता हूँ, साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा यूज करते हैं इसमें। ठीक है, तो साइन 3 थीटा क्या था, दैट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे ये वाला जो टर्म होता है ना, ये पर्टिकुलर ये वाला टर्म, इसको मुझे 1 बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3 साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस क्यूब थीटा करता हूँ माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय
4 cos क्यूब थीटा बाय cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय cos क्यूब थीटा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 3 tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। सोच के देखिएगा, मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, कॉस क्यूब थीटा है, और कॉस क्यूब थीटा को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाइएगा। एक मिनट, देखिए दोबारा से बता रहा, देखो 3 साइन थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, तो मैं उसको कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, और ये क्या आपका बन गया tan थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस 4 tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर तो आ गया 4 माइनस 3, एक कॉस एक कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है ना, तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब जहां जहां सीकेंड स्क्वायर आ रहा है वहां पर आपने कन्वर्ट कर लेना 1 प्लस tan स्क्वायर में, तो ये बन गया 3 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा, 4 माइनस 3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू, इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3 tan थीटा प्लस 3 tan क्यूब थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाता है, दैट इज नथिंग बट 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये tan क्यूब थीटा का आपका फॉर्मूला बन गया, दैट इज फॉर्मूला नंबर 20। ठीक है, डेरिवेशन से क्या है कि आपको फॉर्मूला कैसे बना है ये पता चल जाता है, तो डेरिवेशन को कम मत आंकना कभी, बहुत काम की चीज है। ओके, so now let us do one question. तो आपको लिखा, आपको कहा जाए कि प्रूव दैट, ठीक है, साइन 3x प्लस कॉस 3x इक्वल्स टू cos x minus sin x multiplied by 1 plus 4 sin x cos x, ये प्रूव करने को कहा गया। ठीक है, तो सिंपली हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में मेरे पास है साइन 3x प्लस कॉस 3x। ठीक है, तो मैं साइन 3x को लिख सकता हूँ 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और उसको लिख सकता हूँ 4 कॉस क्यूब x कॉस 3x को माइनस 3 कॉस x। तो यहाँ से मतलब मैं अगर साइन और कॉस को इकट्ठा कर लेता ना सेम डिग्री वाले को, तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बन गया, और यहाँ पर बन गया माइनस 4, अगर कॉमन हो लिया तो मेरे पास आ गया साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स, तो 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहेगा। और अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा है, तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखोगे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मेरे पास कॉमन आ रहा है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लिया, और यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 माइनस 4, ये तो कॉमन निकल गया, ये दोनों चीजें कॉमन निकल गई।
ठीक है ना। तो 3 माइनस 4 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा दैट इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर आ गया 3 माइनस 4 माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, अब तो हो ही चुका सॉल्व होता है। ठीक है ना, 3 माइनस 4 कहते हैं -1 -4 साइन एक्स कॉस एक्स, तो नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं सेकंड ब्रैकेट में से, -1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये जो -1 है ना, इसको दे देते हैं पहली वाली ब्रैकेट पे, तो कॉस एक्स बन जाएगा पॉजिटिव, साइन एक्स बन जाएगा नेगेटिव, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, and which is nothing but I think that is the RHS only, RHS ही है ये, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सो लेट्स कॉल इट ए डे टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कंसेप्ट्स लेकर आएंगे, जैसे सब मल्टीपल एंगल्स, जैसे अभी हमने 2a किया तो अब थीटा 2 थीटा किया, अब थीटा अपॉन 2 की बारी भी आ जाएगी। ठीक है, तो वो वाले फॉर्मूले जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।